नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, प्रदेश पर प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव जारी है और उसके प्रभाव से बीते 24 से 36 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक दक्षिणी पूर्वी भागों पर आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कई भागों पर हल्की से मध्यम खंड मूसलाधार बारिश का दौर भी देखने को मिला है। वहीं प्रदेश के कुछ एक भागों पर अब धीरे धीरे तापमान की बढ़ोतरी भी नजर आ रही है और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर गर्म हवाओं की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, तो कुछ एक भागों पर अभी भी तेज धूल भरी आंधियों की संभावनाएं देखने को मिलेगी। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम कैसा रहेगा, साथ ही कैसे रहेगी आपके जिले पर मौसम की स्थिति, एकदम सही एवं सटीक की जानकारी देखेंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों मानसून की गतिविधियों को लेकर, मानसून की दस्तक किस प्रकार से राजस्थान के क्षेत्र पर देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आपसे भी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन करते हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों, प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो प्रदेश के कुछ एक दक्षिणी पूर्वी भागों की तरफ प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना हुआ है और उसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान कोटा से लगते हुए कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, झालावाड़, आसपास के भीलवाड़ा, शाहपुरा, कुछ एक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और दोपहर बाद देर रात्रि बाड़मेर, गुजरात से सटे हुए पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे हुए बाड़मेर, बालोतरा, आसपास के सांचौर, जालौर के क्षेत्रों पर काफी तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां तो कुछ एक गांव की स्थितियों पर हल्की छुटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दर्ज हुई हैं। हालांकि प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर अभी धीरे धीरे मौसम साफ एवं शुष्क बनता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों तो आगामी 48 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से क्षेत्रों से लेते हुए चूरू, आसपास के सेकावटिया, चले, सीकर, झुंझुनू, नीमका, ठाना, कोटपुतली, बहरोड़, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर व जयपुर संभाग के कई भागों पर तापमान की बढ़ोतरी नजर आ सकती है और कुछ एक भागों पर तेज गर्म हवाओं की गतिविधियां, उष्ण लहरों की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो जैसलमेर से लेकर आसपास के बाड़मेर, जोधपुर संभाग, फलोदी, नागौर, बीकानेर तक के भागों पर आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान तेज धूल भरी आंधियों की गतिविधियां अभी भी बनी रह सकती हैं और सतही अरब सागरीय क्षेत्रों से लगातार जो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां इस क्षेत्र पर पहुंच रही हैं, उसके प्रभाव से दोपहर बाद कई भागों पर तेज आंधियों की गतिविधियां नजर आ सकती है, तो कुछ एक भागों पर आंधियों के साथ हल्का मौसम ठंडा व सुहावना और कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों ताजा अभी के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अगर आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज तापमान की गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास के चूरू, सेकावटिया, चल, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, आसपास के कुछ एक भरतपुर संभाग के करौली, धौलपुर तक के क्षेत्रों पर तापमान की गतिविधियां 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में दर्ज होने की संभावना बनी हुई है और दिन में काफी गर्म स्थिति और गर्म हवाओं की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 48 घंटों के दौरान यानी कि आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान ये स्थिति उत्तरी पूर्वी भागों पर बनी रह सकती है। वहीं मुख्य रूप से जैसलमेर से लेकर बात करूं बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर के कुछ एक दक्षिणी भागों पर होते हुए पाली, राजसमंद, अजमेर के कुछ एक दक्षिणी भागों पर तापमान की गतिविधियां 40-41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बनी रह सकती हैं और थोड़ी बहुत मौसम में गतिविधियां सामान्य बनी रह सकती हैं। उत्तरी पूर्वी भागों की ओर मानसून की गतिविधियों में अभी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों पर आगामी 24 घंटों के दौरान अलर्ट भी जारी किया है। 17 जून के मौसम को लेकर बात करूं तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर जहां तापमान की बढ़ोतरी को लेकर अलर्ट देखने को मिल रहा है, वहीं मौसम विभाग ने दक्षिणी कोटा संभाग से लेकर आसपास के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आसपास के क्षेत्रों पर काफी तेज हवाओं की झोंके के साथ तीव्र मेघ गर्जन व कुछ एक भागों पर हल्की छुटपुट रूप से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। किसान भाइयों, मानसून की गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो बीते 24 से 72 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियां यथावत बनी हुई हैं और कमजोर स्थिति पर देखने को मिल रही है। हालांकि फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों तो आगामी 72 घंटों के दौरान फिर से मानसून में थोड़ी बहुत रफ्तार देखने को मिलेगी और मानसून फिर से रफ्तार अपनी पकड़ेगा और उसके साथ ही मानसून राजस्थान क्षेत्र की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों एक एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर, ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रहेगी आपको सही सटीक जानकारी मिल जाए, इसलिए वीडियो को पूरे आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आपसे भी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने गाँव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। सबसे पहले बात करूं हाड़ौती संभाग के क्षेत्रों की ओर तो कोटा क्षेत्र पर अभी भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रह सकता है और आज देर रात्रि व आगामी
17 जून को भी दोपहर बाद कई भागों पर मौसम में बदलेगा और कुछ एक भागों पर तेज तूफानी मूसलाधार खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आने की संभावना बनी हुई है। बूंदी के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद मौसम में बदल सकता है। कई भागों पर तेज हवाओं के झोंके और प्री मानसून के साथ हल्की मध्यम मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जाने की संभावना बनी हुई है। 12 के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो आगामी 24 घंटों के दौरान 12 के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलेगा और आज रात्रि भी कुछ एक भागों पर मौसम ठंडा व सुहावना हो सकता है। और कोटा संभाग पर आगामी 24 घंटों के दौरान 12 के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी का जोर नजर आ सकता है। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी फिलहाल मौसम आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों पर काफी मजबूत बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं मुख्य रूप से उदयपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो उदयपुर के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना हुआ है और उसके प्रभाव से बीते दिनों के दौरान भी कई भागों पर तेज हवाओं के झोंके के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर देखने को मिला। और फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान भी दोपहर बाद मौसम ठंडा व बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। राजसमंद के क्षेत्रों पर फिलहाल मौसमी आकलनों से दोपहर बाद कई भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं और कई भागों पर अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में, तो चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी तूफानी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रहेगा। वहीं प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से बूंदाबांदी दोपहर बाद नजर आ सकती है। हालांकि उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम में बदल जाएगा। राजस्थान के कई जिलों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में शुष्क रहेगा। कई क्षेत्रों पर तापमान की गतिविधियां भी बढ़ेंगी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रह सकता है और उसके प्रभाव से बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां तेज झोंकों के साथ लगातार अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से नजर आ सकती है। गुजरात से सटे हुए बाड़मेर, आसपास के जालोर, सिरोही तक के क्षेत्रों पर भी दोपहर बाद मेघ गर्जन और देर रात्रि तक कई भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां जारी रहेंगी। मध्य राजस्थान के भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रह सकता है, जिसके प्रभाव से भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर भी मौसम ठंडा और कई भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां तेज नजर आ सकती हैं। कुछ एक भागों पर मेघ गर्जन व बिजली गर्जन चमकने जैसी स्थिति भी अचानक नजर आएगी। सवाई माधोपुर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में, तो सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान अचानक मौसम में बदलाव नजर आ सकता है और आगामी 24 घंटों के दौरान कई भागों पर तेज हवाओं के झोंके के साथ आंधियों की गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर आंधी तूफानी गतिविधियों के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई हैं। टोंक के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद मौसम ठंडा व सुहावना, कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी नजर आ सकती है। नागौर के क्षेत्रों पर भी बादलों का पैच लगातार जारी है। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की जो नमी वाली गतिविधियां हैं वह नागौर के आसपास के क्षेत्रों पर भी पहुंच रही हैं और उसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर दोपहर बाद मौसम ठंडा व सुहावना रहा और आगामी 24 घंटों के दौरान भी तापमान की गतिविधियों में थोड़ी बहुत दोपहर बाद गिरावट नजर आ सकती है और मौसम ठंडा व सुहावना और कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। अजमेर के क्षेत्रों पर भी आंधी तूफानी गतिविधियां बनी रह सकती हैं। तेज धूलभरी गतिविधियों के साथ कुछ एक भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी नजर आ सकती है। तो वहीं राजधानी जयपुर के कुछ एक भागों पर प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, तो कुछ एक भागों पर दिन में काफी गर्म हवाओं की गतिविधियां बनी रह सकती हैं और मुख्य रूप से तापमान की बढ़ोतरी के साथ कई क्षेत्रों पर 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान देखने को मिल सकता है। अलवर के क्षेत्रों पर भी 42-45-44 के आसपास तापमान की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और दोपहर बाद मौसम बदल सकता है। कुछ एक भागों पर तेज आंधियों के साथ हल्की छितराई बूंदाबांदी नजर आ सकती हैं। तो दौसा जिले के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान तेज आंधियों की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तापमान की बढ़ोतरी नजर आएगी और दोपहर बाद कुछ एक भागों पर मौसम ठंडा भी देखने को मिल सकता है। भरतपुर संभाग के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान, तो आगामी 24 घंटों के दौरान भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर तापमान की गतिविधियां 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास नजर आ सकती हैं और दोपहर बाद थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। करौली के क्षेत्र पर भी तापमान की गतिविधियां बढ़ेंगी, दिन में काफी गर्म स्थिति नजर आ सकती है। सीकर झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान की गतिविधियां काफी गर्म स्थिति पर बनी रहेंगी। तेज आंधियों के झोंके के साथ दोपहर बाद थोड़ा बहुत मौसम में ठंडी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। झुंझुनू के क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास नजर आ सकता है। दिन में काफी गर्म उष्ण जैसी स्थिति बनी रहेगी और उमस के साथ दोपहर बाद थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क रहेगा। तापमान की बढ़ोतरी के साथ उमस जैसी स्थिति बनी रह सकती है। दोपहर बाद कई भागों पर धूलभरी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा। 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बीकानेर के क्षेत्रों पर भी आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तापमान की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और दिन में गर्म स्थिति उष्ण लहरों की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। चूरू के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और दिन
में काफी उमस के साथ गर्मी की स्थिति बनी रह सकती है। जोधपुर के क्षेत्रों पर भी मौसम अधिकांश समय शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद कुछ एक भागों पर तेज हवाओं के झोंके के साथ दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों से जो बादलों के पैच बनेंगे उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत मौसम में ठंडा व सुहावना और हल्की चितराई बूंदाबांदी नजर आ सकती है। बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा। हालांकि देर रात्रि तक दोपहर बाद कुछ एक भागों पर तेज दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की झोंके के साथ बादलों की पैच बन सकते हैं और कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ मौसम ठंडा व सुहावना रह सकता है। तो दिन में अधिकांश समय मौसम साफ रहेगा और तापमान की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, ताजा अपडेट के अनुसार बात की जाए तो उदयपुर, आसपास के कोटा संभाग, कुछ एक अजमेर व जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रहेगा। तो वहीं उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर तापमान की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिसके प्रभाव से उष्ण लहरों का प्रभाव बनेगा। 19 व 20 जून के लगभग फिर से एक नया प्री मानसून की गतिविधियां व एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों पर आंधी बारिश की गतिविधियों में मजबूत गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।